अभी आपने चक्रों के अनुसार 7 चक्र हैं, ये सब जानते हैं। परम श्रद्धेय परम पूज्य परम आराध्य आचार्य श्री सुशील कुमार जी महाराज का जो पहला जो नमोकार मंत्र है, जो हम पिछले 60 वर्षों से सुनते आ रहे हैं, नमोकार मंत्र को चक्रों के आधार के ऊपर वांछना देते हुए, सुनाते हुए आपने सुना। आज जो हम बात करेंगे, केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं श्री ऋषि जैन जी, वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ये काम हमने 40 वर्ष पूर्व आचार्य सुशील आश्रम, शंकर रोड, न्यू राजेंद्र नगर, नई दिल्ली में शुरू किया था। गुरुजी इस काम के ऊपर अपनी रिसर्च दे रहे थे। श्री राम शास्त्री जी भी वहाँ मौजूद होते थे, वह भी अपने काम कर रहे थे। ऋषि मंडल स्तोत्र पर भी काम हो रहा था। तो आज जो हम आपके सामने श्री ऋषभ जैन जी केमिस्ट्री के ऊपर आपको कुछ बातें बताएंगे कि केमिस्ट्री है क्या। पहले सिर्फ 3 मिनट में ये केमिस्ट्री के ऊपर बताएंगे कि हमें 1 मिनट में समझ में आ जाए। ये 3 मिनट बोलेंगे तो हमें 1 मिनट का तो याद रहेगा। श्री ऋषि जैन जी। बोलो। हाँ, आप बोलोगे, आप बताओगे ना, आप ही तो बोले। हाँ, क्या बोलना जी? केमिस्ट्री के ऊपर बताएंगे ना, केमिस्ट्री क्या है। गुरु जी वैसे तो अब रिटायर हो गए, कुछ भी नहीं है, पर यह है कि इट इज दी मटेरियल साइंस जी। मटेरियल साइंस। अच्छा। हाँ, इट टॉक्स अबाउट दी मटेरियलिज्म। ये मेटलिज्म के ऊपर ही बात करती है जी। मेटलिज्म किसे कहते? मटेरियल। हाँ, न्यूक्लियर्स। अच्छा, न्यूक्लियर्स। यस। हाँ। तो इसका तो जो भी है, मतलब एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, देयर प्रोडक्शन, देयर यूजेज, इसी के ऊपर बोलता है ये जी। इट इज नॉट अबाउट स्पिरिचुअलिज्म एक्चुअली। नहीं, आपने हमें स्पिरिचुअलिटी से तो संबंध हम देंगे आपको। हाँ, वो तो आप देंगे। हाँ ना, परंतु आप हमें सिर्फ 2 मिनट में आप ये बताइए कि केमिस्ट्री को हम कैसे समझेंगे। केमिस्ट्री में मटेरियल्स की स्टडी करते हैं जी, समझने की तो कोई खास। और बायोलॉजी? बायोलॉजी इट डील्स विद लाइफ, लिविंग थिंग्स। तो जो ये हम शब्द बोलते हैं नमोकार मंत्र, ये भी तो एक लिविंग स्टाइल है, ये भी एक शब्द है, ये भी हमारे जीवन जीने की स्रोत है। हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम जीवित हैं। यदि हम नहीं बोल रहे होते तो इसका बायोलॉजी से कोई संबंध नहीं था। केमिस्ट्री से इसका संबंध इसलिए है क्योंकि केमिस्ट्री में आपने न्यूक्लियर का मतलब परमाणु, परमाणु तो कहेंगे उसे। तो परमाणु किसे कहेंगे? परमाणु हमारे कण कण के अंदर विद्यमान हैं। बिल्कुल। आज जो हम अर्हत दर्शन जिसे हम कहते हैं, इतने 42 सालों से गुरु जी को हम सुनते आ रहे हैं और इसके ऊपर सोच चलती आ रही है कि भाई ये क्या है, कैसे है, क्या है, कैसे, इसी में उलझे हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने 14 पूर्व का जो सार हमें दिया, परंतु उसको जो हमें पिछले 2,500-3 हज़ार वर्षों में से जो हमें सुनाया जा रहा है, वो हमें वास्तविक जो ज्ञान है उसमें ना बताकर हमें सिर्फ मुझको मानो तुझको नहीं मानूंगा, इसमें हमें उलझा के रख दिया है। हमें उस चीज़ को छोड़ना होगा। ये आप मानते हैं कि संसार में हर धर्म, हर व्यक्ति 4 तत्वों को मानता है। प्रकृति की ओर से हमें कितने तत्व मिले हैं? 4। क्योंकि 4 तत्व पृथ्वी हम नहीं बना सकते,
पृथ्वी जितनी भी मर्जी खोदते जाएंगे फिर भी वो ज़मीन ही मिलेगी हमें। गड्ढा हो जाएगा परंतु फिर भी नीचे ज़मीन ही मिलेगी। पृथ्वी को मनुष्य नहीं बना सकता। प्रकृति ने भगवान की ओर से, आकाश की ओर से, मतलब परमात्मा की ओर से, जिसके मर्जी कह दो, अपने बड़ों की तरफ से हमें ज़मीन मिली है। जल हम नहीं बना सकते, या बना सकते हैं? जल भी नहीं बना सकते, या बना सकते हैं? बताओ। मेरी केमिस्ट्री में बोलो ना जी, हाँ, तो आई कैन प्रिपेयर वाटर आल्सो। पानी कैसे बनाओगे? नहीं, आई कैन का मतलब नहीं, आप तो हमें विधि बता दो अभी कि कैसे विधि होगी कि हम जल कैसे बनाएंगे। आई विल टेक हाइड्रोजन गैस, हाँ I will take oxygen gas in the ratio 1:2. हाँ I will pass the electric spark and I will get the water. ये जो हाइड्रोजन है, जो ऑक्सीजन है, ये कहाँ से आ रहा है? ये भी हमारे प्रकृति में है। नहीं, ये आ रहा है हमारे पानी से, जो हमारे समुद्रों में है। ये हमारी जमीन से आ रहा है, ये हमारे पेड़ों। समुद्र भी तो प्रकृति के नहीं अंदर तो ही फिर है वो ना। हाइड्रोजन तो हमारी बनाई हुई है ना, हमने उसको एक नाम दे दिया, परंतु हमें प्रकृति प्रदत्त। It comes from water, yes, definitely yes. तो इसलिए पानी को हम नहीं बना सकते। ये तो हमने दो चीज़ों को पकड़ा और उसको मिला के हमने एक चीज़ बना दी। परंतु जो पानी हमें आकाश से मिलता है, वो पानी हम ज़मीन से, कुओं से खोद खोद कर भी जितना भी मर्जी ले आएँ, जितना भी हम खेतों में पानी दे दें, परंतु जो ऊपर से जो पानी बरसता है, वो उस पानी की हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम संसार को पानी एक साथ दे देंगे। तो ये तो काम हम नहीं कर सकते ना, मनुष्य नहीं कर सकता। अब रह दी बात अग्नि हमने पैदा की है, तो यदि अग्नि हमें प्रकृति के उससे नहीं मिली। जैसे कि आपने बताया कि पानी हम बना सकते हैं, उसी तरह से अग्नि भी हमने इसी तरह से दोनों पत्थरों को रगड़ के हमने अग्नि को पैदा कर लिया। परंतु हमें छठे आरे में, आपको मालूम है कि छठे आरे में हमारे पास में अग्नि नहीं है। अग्नि तो नहीं है ना हमारे पास। हमारे पास गर्म पानी है, गर्म पानी के स्रोत हैं। दिन में इतनी सूर्य तेज तपेगा, रात को इतनी सर्दी पड़ेगी, तो जिससे कि दिन का जो सूर्य तेज तपेगा, रात को जो सर्दी पड़ेगी, सुबह के टाइम पर वो पानी जो है नॉर्मल हो जाया करेगा। तो जिसके कारण से सुबह सुबह नहाने की जो, स्नान की जो प्रथा है हमारे यहाँ सुबह सुबह इसलिए आई है क्योंकि हमारे पास में कुछ व्यवस्था थी नहीं हमारे पास। अब रह गई बात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। वायु को हम नहीं बना सकते। वायु को आप बना सकते हैं केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, किसी भी ढंग से हमारी साइंस बना सकती है। मैडम, इफ यू से थ्योरेटिकली यस, हाँ अगर हम इसको थ्योरेटिकली सोचें हाँ, तो यस वी कैन मेक एयर। कैसे? कैसे? क्या ऑक्सीजन की ये जो है हम करेंगे, ये केमिकल है, कैल्शियम क्लोरेट, पोटाशियम क्लोरेट, आई विल ईट, आई विल गेट ऑक्सीजन एंड I will get nitrogen from ammonia and other things. तो जो आपके पास में मौजूद है, आपने उसी को लेके आपने नया कोई चीज़ इजाद कर दी। परंतु जैसे हमें वायु मिलती है, उस तरह की तो वायु सबको तो नहीं दे पाओगे आप, खरीदनी पड़ेगी व्यापार की तरह से। अब ये जो वायु हमें प्रकृति से मिलती है, वो तो खैर इसका तो मुकाबला, तो ये वायु नहीं, तो मुकाबले की बात नहीं, तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते, उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आकाश कहने को ये खाली है, परंतु आकाश में ही हमारे सारे तत्व भरे हुए हैं। वह जो पानी हमें देता है, कहाँ से देता है? ज़मीन से। ज़मीन से जो समुद्र है हमारे, जो हम छतों पर अपने आंगन में सब में पानी भर के रखते हैं, वो तो कबूतर का तो एक बहाना है, परंतु हम सबसे असली बात करेंगे, प्रकृति को स्वच्छ वातावरण देने के लिए हमने क्या किया, उस पानी को रखने की व्यवस्था को दिया था। और उस पानी की व्यवस्था को, उस वहाँ से वो पानी लेता है, वो भाप बन के उड़ता है और ऊपर जाकर
क्या कहते हैं, आकाश में इकट्ठा हो जाते हैं, बादल बनते हैं, और फिर उसके बाद ये तो आपको विधान पता है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। तो ये आकाश में जो पानी आता है, जो आकाश से जो पानी आता है, भाप बन के वो भाप कहाँ से बनती है? यहीं से तो, ज़मीन से तो ऊपर जाती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जो आकाश से हम थोड़ी सी दूरी पर, जहाँ तक हमें नहीं दिखाई देता, उसको भी हम आकाश कह देंगे। ये जो मंदिर बनते तो ये भी तो आकाश का रूप है। जितना भी ऊपर तक हम जाते हैं तो ये आकाश का ही रूप हमने बनाया। मंदिरों की जो परिक्रमा है, मंदिरों की जो क्या कहते हैं कि जो ऊपर ये जो गुंबद है, तो ये सब क्या है कि इसी का ही रूप है। तो इसलिए हमें उसमें नहीं जाना। तो अभी जो बात हो रही है कि हमें केमिस्ट्री को और नमोकार मंत्र को जोड़ना है। केमिस्ट्री से हमें जो इतनी रिसर्च चल रही थी, तो उस बात को हमने समझना है कि हमने केमिस्ट्री को और नमोकार मंत्र से कैसे जोड़ा जा सकता है। केमिस्ट्री में आपने क्या बताया, फिर से आप एक बार बताएंगे सबको? मैटर एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में ही पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। हिंदी में इसको पदार्थ बोलते हैं। हाँ, पदार्थ से हाँ, बनता है सब कुछ। हाँ, पदार्थ और पदार्थ से ही सब कुछ बनता है। मैटर स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो एक्चुअली क्या है, मैं हम तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। हाँ, तो आप इंग्लिश बोलिए, कोई बात नहीं है। हाँ, तो एक मिनट, लेट मी थिंक, क्योंकि अब काफ़ी समय से आउट ऑफ टच हो गए ना, तो और मैं बोल में किसी लेमैन के आगे नहीं, कोई जानकार व्यक्ति के आगे बोल रहा हूँ, तो सोचना तो पड़ेगा ही ना। हम आपके सामने बच्चे हैं सब। हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ हमने इनको जो हमारी जो विधा बीच में हम जो भूल गए थे, जो हमने नहीं पढ़ी थी, हमने इनको सिखानी। क्योंकि इन बच्चे, ये जब आगे की युवा पीढ़ी हमारी तैयार होगी, तो आगे हमारा एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा विश्व में, विश्व भर का, हम भारत की बात नहीं करें, भारत की सबसे बड़ी जो गलती है वो क्या है कि इसने अपने बच्चों का नाम, अपने देश का नाम, अपने जो कंट्री थे इनके, जो उन्होंने अलग भी कर दिया कि हाँ चलो तू संभाल ले, उनके नाम ये भूल गए। यदि उन्होंने अपने नाम, अपने देशों के नाम, पुराने नाम याद रखे होते तो हमें कहीं कोई परेशानी नहीं थी। अब नए नामों से, तो जैसे कि आपने केमिस्ट्री में आपने नए नाम बताए, यदि आपने पदार्थ शब्द को याद रख लिया होता साथ में, जीव तत्व, अजीव तत्व, ये सिर्फ 2 शब्द याद कर लिए होते तो आपको कहीं दिक्कत ही नहीं थी। उसी तरह से भारत सरकार की भी ये दिक्कत है। जम्बू द्वीप में पूरा खुशहाल था, हर बच्चा खुशहाल था। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसको हमें फिर से पनपाना होगा। आज भी वहाँ पर, आज भी सुबह बात हो रही थी या मन में विचार आ रहा था कि सिंधु नदी के पास में 72 गुफाएं आज भी मौजूद होंगी। क्योंकि जो हमारे शास्त्र बताते हैं कि जब 18,000 कुछ वर्ष बाद जब प्रलय आएगी, तो सिंधु नदी के पास में 72 गुफाओं में हमारा सभी, पूरा संसार उसके अंदर विराजमान होगा। उसके अलावा वहाँ पर पूरे संसार में कुछ भी तो नहीं मिलेगा हमें। इसलिए भारत जो है, भरत क्षेत्र जो है, ये प्रसिद्ध है कि यहीं से सब कुछ उदय में आया है। बोला रथ भगवान की जय। और उसके बाद में दोबारा फिर मिलेंगे। नमो अर्यंताणिंग, नमो सिद्धाणिंग, नमो आर्याणिंग, नमो वज्राणिंग, नमो लोहे सव्य सावणंग, ऐसो पंच नमोकारो सव्य पापनाशनो मंगलानंच सव्य सिंह परमं हवै मंगलंग। ओं ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्ध बाबा श्री रूपचंद गुरुवे नमः। ओं ह्रीं श्रीं क्लीं आचार्य सुशील गुरुवे नमः। चत्तारि मंगलं अरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहू मंगलं केवलिपणत्तं धम्मं मंगलं। चत्तारि लो गुत्तेमा अरिहंते लो गुत्तेमा सिद्धे लो गुत्तेमा साहू लो गुत्तेमा केवलिपणत्तं धम्मं लो गुत्तेमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणे दुख हरणे और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आदरण उसका अजर अमर पद होय, उसका अजर अमर पद होय। ओम शांति 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 ओम। बोला रथ भगवान की जय हो।